हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लोक देवता, और लोक देवता में भी बाबूजी राठौर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तल्लीनाथ जी का मेला, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तल्लीनाथ जी का मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तो इसमें हम शॉर्टकट में याद रख सकते हैं BSS, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, BSS। और कहाँ पर पड़ता है? पांचोटा जालोर में, पांचोटा जालोर में। अब आगे है, किस प्रशस्ति के अनुसार गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध नहीं की, बल्कि सर्जन और अर्जन से युद्ध किया? तो कौन सी प्रशस्ति में? रणकपुर प्रशस्ति में। अब है, किस लोक देवता के केवल सामान्य का भोग लगता है? कौन से लोक देवता के केवल सामान्य का भोग लगता है? जैसे राबड़ी, छाछ, लापसी, चूरमा। तो किसके लगता है? राबड़ी छाछ से याद रखना, देवनारायण जी। कौन से? देवनारायण जी। अब होता है, खवि किसे कहते हैं? जो पितृ कृपा से प्राप्त अलौकिक शक्तियां, पितृ कृपा से प्राप्त अलौकिक शक्तियां। इसके बाद आता है पंचपीर। पंचपीर में से क्वेश्चन आता है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है गोपा राम। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, मैं से मांगलिया मेहा जी, और है से हड़बू जी। ये 5 पीर है। अब पंचपीर कहते किसे? मारवाड़ के 5 ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? पंचपीर कहलाते हैं। जैसे देखो, गोगा जी चौहान, पाबूजी राठौड़, मांगलिया मेहा जी, हड़बूजी सांकला और रामदेव तंवर। तो इसमें एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देते हैं और एक ऑप्शन दे देता है तेजा जी। तो तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आता है पर्चा। किसी अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को कर देना या करवा देना पर्चा कहलाता है। अब पढ़ते हैं हम पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ जन्म 1239 ईस्वी में कोड़ूमंड फलोदी में हुआ। पिताजी धांधल जी राठौड़, माता कमला दे, बड़े भाई बुड्ढो जी और गुरु समरथ भारती। घोड़ी केसर कालमी देवल चारनी, मतलब केसर कालमी घोड़ी थी और देवल चारनी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद है सहयोगी चांदा डेमा हड़मत राय का। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो घोड़ी केसर कालमी, गोगा जी की, सॉरी पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी, और पाबूजी ने किसकी गायों को छुड़ाया था? देवल चालनी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और एक सहयोगी याद रखना, चांदा डेमा हड़मत राय का, चांदा डेमा हड़मत राय का। इसके बाद आता है, इसके बाद पाबूजी की पत्नी शुप्यार दे फूलम दे, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और बौद्ध चिन्ह भाला, प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही, और जिनकी पगड़ी बाई ओर झुकी हुई। राठौड़ों की पगड़ी है जो बाई ओर झुकी हुई होती है। तो भाला लिए अश्वारोही, जिनकी पगड़ी बाई ओर झुकी हुई। अब आता है मंदिर। इनके मंदिर को मंड कहलाता है और पुजारी राठौड़। उपनाम है पाबूजी के लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रोग निवारक। उपनाम में से क्वेश्चन आता है हमेशा। और ऊंटों के देवता, शर्रा रोग निवारक देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता, अचूतो द्वारक देवता, गोरक्षक देवता और पाबू पीर। पाबू पीर किसने कहा? मेहर जाति के मुसलमान मानते हैं पाबू पीर। और अब है, पाबूजी किसके आराध्य देव है? रेबारी और रायका जाति के आराध्य देव है। पाबूजी देवल चालनी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची, जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची से छुड़ाते हुए सन 1276 में देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए। इनके पीछे इनकी पत्नी है जो सुप्यार दे फूलम दे सती होती है। और मारवाड़ में, अब आगे आता है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी राठौड़ को जाता है, पाबूजी राठौड़ को जाता है। इसके बाद पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की फड़। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ है, राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी राठौड़ की है। इसके बाद आता है, इनका वाचन नायक जाति का भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। पाबूजी रेबारी और रायका जाति के आराध्य देव है। और रेबारी जाति के लोग विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं।
पाबूजी ने पाटन गुजरात के शासक मिर्जा खां को पराजित कर गो हत्या बंद करवाने का प्रयास किया। गुजरात के आना बाघेला शासक के सताए साथ थोरी जाति के भाइयों को पाबूजी ने सामाजिक आश्रय दिया व अच्युत द्वारक कार्य किया। इसके बाद रेबारी व थोरी जाति के लोग पाबूजी के पावड़े का वाचन माट वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। पाबूजी के अनुयायी पाबूजी की आराधना में थाली नृत्य करते हैं। और पाबूजी का मुख्य मंदिर है कोलुमंड फलोदी में, जहाँ चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। अब सन 2018 में राजस्थान सरकार ने कोलुमंड में पाबूजी के पैनोरमा का निर्माण करवाया। इसके बाद पाबूजी पर लिखे ग्रंथ पाबू प्रकाश आशिया मोर्जी के द्वारा, पाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, और आगे है पाबूजीरा दुआ लगराज, पाबूजीरो छंद कवि बीठू में, पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया, और रामनाथ कविया की पुत्री है सम्मान बाई, जिनको मत्स्य की मीरा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।